चलिए आइए आज फिर से एनटीपीसी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। उसी सीरीज को जारी रखते हुए आगे चलिए प्रयास करते हैं हल करने का 15 से 20 क्वेश्चन हम अपना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 7 अंकों की संख्या 5046 5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का एक मान क्या होगा। चलिए संख्या समझते हैं वो क्या है। देखो करा एक संख्या है छोटी जो कितना दिया हुआ है 504x 5y3 जो कितना से कट रहा है 11 से। तो कह रहा है x और y के योग का मान क्या हो सकता है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई ओर से चलने पर विषम स्थानों का योगफल और सम स्थानों का योगफल अथवा सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का इकाई अगर अंतर मतलब 0 हो जाए अथवा 11 का गुणज हो जाए तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा विभक्त होगा। समझ गए। तो चलिए हम देखते हैं जोड़ करके इसको 5 3 4 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5 + 4 और +5। अब विषम की ओर चलते हैं तो हो जाएगा -x + y या ऐसे करिए y + x और +0। इसका वैल्यू हमको लाना है 0। 5 5 10 4 14 3 17 में अगर हम x + y का वैल्यू कितना घटाएं कि वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर x y का वैल्यू अगर हम 17 ले ले तो 0 नहीं हो जाएगा, अर्थात x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। करा 41 पे पावर 43 और 43 पे पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम में कई बार पूछा गया है। इसके लिए कुछ कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आइए 4 वो कंडीशन लिखाने जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपको बन जाएगा। चलिए आइए पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर a पे पावर n गुने b पे पावर n दे रहा है और n यदि विषम संख्या है तो दी गई संख्या a + b से पूरा पूरा विभाज्य होगा। दूसरा कंडीशन, यदि a पे पावर n प्लस होगा, 1 मिनट गुना दे दिया, 1 मिनट, a पे पावर n प्लस रहना चाहिए। a पे पावर n + b पे पावर n, n विषम संख्या हो तो दी गई संख्या a + b से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। यदि a पे पावर n और b पे पावर n और n कोई सम संख्या है तो दी गई संख्या a - b से पूरा पूरा विभाजित होगा। तीसरा कंडीशन ध्यान रखिएगा, a पे पावर n - b पे पावर n और n यदि विषम संख्या है तो दी गई संख्या a - b से हमेशा पूरा पूरा विभाजित होगा। चौथा कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर a पे पावर n - b पे पावर n और n यदि कोई सम संख्या है तो दी गई संख्या a + b या a - b से पूरा पूरा, या नहीं कह सकते और कह सकते, दोनों से पूरा पूरा कटेगा a + b से भी। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 41 पे पावर 43 और 43 पे पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। देखिए 43 आपका क्या है विषम संख्या है ना, 43 क्या है विषम संख्या है। तो दी गई संख्या कहता है अगर n विषम संख्या हो तो a + b से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 41 और 43 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 84, अर्थात दी गई संख्या 84 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। ऑप्शन डी। समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये चारों कंडीशन को जरा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट प्लस है बाबू, a - b होगा, जोड़ प्लस से भी और माइनस से भी कटेगा। चलिए ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1/2 + 1/6 + 1/12 ... 1/n × n+ का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए ये फार्मूला बेसिस भी हल कर सकते हैं आप, इसको एक तरह से याद रख लीजिए फार्मूला समझकर ही, या नहीं तो हम बेसिक इसको बता ही देते हैं। आइए आपका बेसिक हल करा देते हैं। कंडीशन का क्या रहा है हमारा,
कह रहा है एक संख्या है 1/2, एक बटा 6 और 1/12 डॉट डॉट +1/n इंटू n + 1, जो किससे कटेगा दिए गए ऑप्शन से, मतलब करा जो वैल्यू ऑप्शन है उसमें से किससे विभाजित होगा। इसको अगर बेसिक हल करिए ना तो देखिए ध्यान रख लीजिएगा आज के बाद फार्मूला की तरह, लेकिन अभी हम सिर्फ डिटेल में बता देते हैं, लेकिन आज के बाद डायरेक्ट फार्मूला समझ लीजिएगा, ऐसे सीरीज रहेंगे तो समझ गए कैसे। इसको लिख सकते हैं बाबू हम 1 × 2 1 को, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 +1 3 × 4 प्लस डॉट डॉट 1/n इंटू 1/n + 1। ऐसा करिए एक ही साथ लिखते हैं, सीरीज में गड़बड़ आ जाएगा, n इंटू n + 1। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसे सीरीज जब जिस संख्या से अंत हो उसी से शुरू हो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 +1/2 - 1/3 +1/3 - 1/4। अब हल करके देखिएगा ना वैल्यू वही आएगा, तो डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। इस तरह का सीरीज में ना देखिएगा माइनस प्लस लास्ट तक कट जाएगा, सिर्फ लास्ट और प्रथम संख्या बच जाता है, अर्थात हमारा बच जाएगा 1/1/1 इंटू n + 1। एलसीएम हो जाएगा n + 1, तो ऊपर हो जाएगा n + 1 -1, ऐसे ही लिख देते हैं, कितना स्टेप बढ़ते रहेगा, -1/n + 1, 1 1 कट जाएगा, अर्थात हमारा वैल्यू बच जाएगा n/n + 1। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा, समझ गए, ये ऑप्शन ए गड़बड़ा दिया गया, ये सी होगा। चलिए समझ में आ गया, तो इसको बेसिक तरीका से याद कर लीजिए, या नहीं तो इस तरह का जब भी कोई सीरीज जिससे खत्म हो उसी से शुरू हो तो इसके लिए फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, सिर्फ प्रथम और लास्ट बचता है, बाकी बीच वाली सभी संख्याएं क्या होता है पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक अब इस तरह का फ्रैक्शन में मूल भिन्न वाला के लिए हम नहीं बताते रहेंगे, पीछे बता चुके हैं, आप चाहिए तो इसको नॉर्मली आप हल कर सकते हैं बाई ऑप्शन। देखिए बाबू बाई ऑप्शन हल करके देखते हैं, सबसे बेस्ट मेथड फ्रैक्शन के लिए। एक भिन्न के अंश और हर का योग क्या कर रहा है 11, देखो तो बाबू जोड़ेंगे तो 9 व 2 11, यहाँ ये 8 व 3 11, यहाँ जोड़िए 7 व 4 11, 6 व 5 11, यहाँ तो मामला गड़बड़ा गया, सब जोड़ के 11 आ रहा है, लेकिन करा यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, इसमें 3 में से 1 घटाते हैं तो 2/8, हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा बी। इसको भी प्रूफ आप कर सकते हैं, 1 घटाइएगा तो 3/7 हो जाएगा, यहाँ 1 घटाइएगा तो 4/6 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो यही तो हमारा करा था कि दिए गए भिन्न का योग कितना हो 11 हो और अंश से 1 घटाने पे वैल्यू कितना हो जाए 1/4, तो ऑप्शन बी। चाहिए तो बेसिक भी आप हल कर सकते हैं, बेसिक तरीका से तो आप सारे हल कर ही लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेसिक हल करना है ना तो करा अंश और हर का योग कितना 11, तो अगर अंश को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 11 - x, और 1 घटा दे इसमें अंश में 1 घटा दे तो भिन्न हो जाता है 1/4। इसको आप हल कर लीजिएगा, हल करने पे आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, इसको आप हल कर लीजिएगा। चलिए रहने दीजिए इतना, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसको आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, √544 का स्क्वायर और -256 का स्क्वायर, कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है बाबू। √544
क्वेश्चन हमारा क्या है, 544 का होल स्क्वायर माइनस 256 का होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी या ए प्लस बी। 6 4 10, 5 4 9 1 10, 0 5 2 7 1 800। ए प्लस बी या ए माइनस बी और गुणे हो जाएगा, घटाइए तो कितना 14 छो गया 8 13 8 5 13 288। रूट बाद में बैठा लीजिएगा या बैठा सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 गुने 100 गुने 288 तो हो जाएगा 100 गुने 8 8 64 6 8 8 64 8 70 8 दूनी 16 7 23 और 2304। 1 मिनट, 100 तो हो गया 10 का स्क्वायर, 2304 आपका किसका हो जाएगा, 2 दूनी 4 25 में 2 गया 48 का। हनुमान विधि एक पढ़ते हैं हम लोग, हनुमान विधि, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 480, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है ना, मैथ को थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझते हैं, समझ में आ जाएगा। करा यदि x माइनस वाई बटा 3 बराबर x प्लस वाई बटा 5 बराबर x वाई बटा 8 है तो x वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग योगफल, अंतर और गुणनफल वाले पे भी बना सकते हैं। आइए हल करके देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि x माइनस वाई बटा 3 बराबर x प्लस वाई बटा 5 बराबर हो x वाई बटा 8 का। जब दो राशि बराबर में रहे कोफिशिएंट पलट जाता है तो x माइनस वाई बराबर हम लिखेंगे 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। अनुपात निकाले जा रहे हैं, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 क्योंकि 5/1 एंड x वाई बराबर हो जाएगा 8। चलिए सबको कांस्टेंट वैल्यू के मान लेते हैं। जब दो संख्याओं का अंतर योगफल एक साथ दिया रहे, बड़ा पूछे जोड़ के दूसरे भाग और छोटा पूछे तो घटा के दूसरे भाग, तो चलिए हम पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x निकालने के लिए 5 3 8/2 तो 4 के, y निकालने के लिए घटा के 5 में 3 गया 2 के, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 के। समझ गए। अब क्वेश्चन हमारा करा कि x गुने y का वैल्यू दिया हुआ है 8 के, यहाँ आइए तो x गुने y लिखते हैं तो 4 के गुने के बराबर 8 के से के काट देते हैं बाबू, 4 दूनी 8 तो के का वैल्यू हो जाएगा 2। पूछा हमसे क्या है एक्स वाई का मान, एक्स वाई का मान है 8 के तो 8 दूनी 16, के का वैल्यू 2 आया था, ऑप्शन सी। तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेशियो पे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। अर्थात उसने जब 65% अंक प्राप्त किया ना तो वो पास होने से 20 अंक कम लाया था। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अंक अर्हता मतलब पास अंकों से 25 अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। चलिए ये हल करते। पूर्णांक प्रतिशत लगाए हुए हैं तो हमेशा 100 मान लीजिएगा, अर्थात टोटल पूर्णांक हम मानेंगे कितना 100। पहला विद्यार्थी लाया है 80 नहीं 65%, तो कितना अंक से फेल है, 20 अंक कम है माइनस। और दूसरा विद्यार्थी लाया है 80 तो वो कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा।
चलिए यहाँ अंतर बताइए कै का, 15 का। यहाँ अंतर बताइए, माइनस प्लस में अंतर जुट जाता है जूनियर। अंतर हो जाएगा हमारा 20 और 25, 45 का। तब 45 का तुलना 15 से, टोटल पूछ रहा है तो गुने 100, 15 तिया 45, अर्थात वो कितना का था, 300 का एग्जाम था। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। विकास अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है? 80%। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब वही खर्च ही, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्यय या खर्च एक ही बात है। आइए हल करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, अर्थात उसकी टोटल आय कितना हम मान लेंगे, 100। खर्च किया 80, अर्थात बचत उसने किया 20। उसके वेतन में 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो 25% की वृद्धि मतलब 125 वेतन हो गया। और उसके व्यय मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हुई। खर्च में भी 15% की वृद्धि हो रही है, तो 80 में 15% की वृद्धि था 115/100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 23 बचे 15, 4 दूनी 8 होगा ना। 5 दूनी 10, 0। चलिए ठीक है, 23 चौका 92। तो उसकी बचत 25, इधर 8, इतना कितना उसका, अच्छा बचत शुरू में कितना था, समझ में यहाँ नहीं आएगा। तो अब उसकी बचत घटाएंगे 125 में, बाबू शुरू में 20 बचत था ना, अब बचत उसका हो गया 33। जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, तो कितना वृद्धि हुआ है, 13। कितना प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 13/20 और गुने 100, तो 20 बचे 100, तो 13/25 65%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सोल्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ यही सेंटेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है अथवा विक्रय मूल्य के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो क्रय मूल्य मान लेंगे, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ होता है, अर्थात विक्रय मूल्य हम मान लेंगे बाबू अब कितना, 33। लाभ हुआ है जूनियर 11, अर्थात तो खरीदा होगा कितना में, 22 में। पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत, लाभ हो गया 11 पर लाभ प्रतिशत बराबर का था लाभ बटा क्रय मूल्य 22 और गुने 100। 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, अर्थात कई प्रतिशत का लाभ, 50% का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब 10 देखते हैं। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होगा। अर्थात पहले जितना में बेचा है उससे 125 रुपया अधिक में बेचा जाए
तो थोक विक्रेता को 10% का क्या होगा, लाभ होगा। जल शोधक का क्रय मूल्य कितना है, आइए क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे, सीपी हमेशा 100 मान के चलिएगा क्रय मूल्य। पहले कितना प्रतिशत हानि पर बेचा है, 40% की हानि पर। हानि कहने का मतलब है माइनस, परंतु पहले जितना में बेचा था उससे 125 रुपया अधिक में बेचता तो उसको लाभ होता कितना का, 10% का, अर्थात ये प्लस। अंतर बताइए दोनों में कितना का, 50 का, वहां अंतर 125 का, तुलना 50 से। पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो गुने 100, काट दो बाबू, 5 दूनी 10, तो 250 रुपया। ऑप्शन ए। समझ में आ रहा, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कितना, 11, 10 तक तो आपका हो गया। यदि 750 रुपया को एक्स, वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स -5, वाई -10 और जेड -15, तब रेशियो 5:4:3 हो जाता है। क्रमशः एक्स, वाई और जेड का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है आपका, सिर्फ लैंग्वेज से खेला है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बड़ा इजी, वो कहना चाहता है ना कि 3 व्यक्ति है, एक्स, वाई और जेड। कौन कौन, एक्स, वाई और जेड। इनके बीच टोटल कितनी धनराशि बांटनी है हमको, 750 रुपया। किसके बीच, एक्स, वाई और जेड के बीच। और एक्स में कितना घटा दिया जाए, 5 माइनस में है, वाई में 10 और जेड में 15, तब जाकर के उनके बचे हुए भाग का रेशियो हो जाता है 5:4:3। हम आपको थीन में भी इस तरह का क्वेश्चन डाले हुए हैं रेशियो वाला में, आप देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। एक धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, या 1900 रुपये को इस तरह से बांटा गया है कि तीनों को भागों से 50-50 रुपया कम कर दिया जाए तो बचे हुए भाग का अनुपात इतना हो जाता है। तो बताएं कि ए का भाग क्या होगा, जो भी रेशियो दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। तो उसी तरह का क्वेश्चन खाली यहाँ सेंटेंस से खेला है। आइए NTPC 2016 में ही डाला है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। टोटल कितना था बाबू, 750। एक्स से कम किया 5, वाई से 10, जेड से 15, इन तीनों को जोड़िए तो 15, 10, 25 और 5, 30, 30 इसमें घटा लो, तो घटाएंगे तब बचा हुआ बच जाएगा 720। अब 720 का तुलना शेष का तुलना शेष से, इधर आइए, 5, 4, 9, 3, 12, 12 6 72, परिणाम से गुना कर दो। सबका पूछ रहा कितना अलग अलग करते रहोगे, 6 5 300, 6 चौका 24, 240, 6 तिया 18। अच्छा ये तो बांट के मिला था ना, और जो पहले ले लिया था एक्स 5 रुपया, वाई 10 रुपया और जेड 15 रुपया, नहीं समझे। 750 रुपया में कोई काम करने के लिए हमने ठेका पर दे दिया। एक्स घर जाने लगा तो कहा कि सर 5 रुपया हमको दे दीजिए, सब्जी ले जाना है। भाई बोला कि सर हमें भी दे दीजिए 10 रुपया, हमको भी सब्जी ले जाना है। एक्स और भाई बोला कि भाई तुम दोनों ले जाओगे तो हम नहीं ले जाएंगे, तो हमरा वाला तो कूट देगा। तो उसने कहा कि एक काम करिए सर, हमको 15 रुपया दे दीजिए, हम इन लोग से ज्यादा विशेष ले जाएंगे। समझ गए। तो इन लोगों ने हमसे मांग कितना लिया, 5, 10, 15 या 15, 30। तो शाम को देते वक्त मजदूरी 30 काटेंगे ना हम, तो 750 में 30 काट लिए तो बचा कितना, 720। अब शाम को 720 रुपया देने लगा तो सब मिलके कहा कि बांट कर आप ही अलग अलग दे दीजिए, चूंकि आप टीचर हैं तो अच्छी तरह से बांट दीजिए, समझे। तो बांट के हम दिए तो कितना आया 720 में, एक्स को मिला 300, वाई को 240 और जेड को 180। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक्स, वाई, जेड का कुल हिस्सा, तो पहले भी तो 5 रुपया ही लिया था ना। ये कई रुपया लेके गया था सब्जी लाने के लिए, 10 रुपया, और ये 15 रुपया, अर्थात इसका हिस्सा हो जाएगा 305 रुपया।
250 रुपया और 185 रुपया। आप देखिएगा कहीं ऑप्शन में ये वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन बी। क्या है ना कि थोड़ा सा अभी काम से परेशान थे इसलिए आज मूड थोड़ा लग रहा है, इसलिए रिलैक्स होकर के समझ रहे होंगे आपकी बड़ा एकदम रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, हल करते हैं, प्रयास करते हैं आपको थोड़ा सा कुछ एनर्जी बेसिस हल कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी करते होंगे, क्वेश्चन टीचर एकदम लगातार हल करे ले जा रहे हैं। समझते हैं क्या है, बीच बीच में थोड़ा बात वगैरह करने का उतना आदत नहीं है। 4 संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा छाना चाहिए। इसको आप 3 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहला बाई ऑप्शन, दूसरा कांस्टेंट वैल्यू के मान के, तीसरा प्रोपोर्शन पर ही बना देंगे। हम आपको 4 तरीके नहीं बताएंगे, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो हम आपको बता देते हैं। आइए हल करते हैं। आप सारे प्रोसेस को छोड़ करके इस पे बना लीजिएगा, सब जगह आपको फॉलो करेगा, चाहे जोड़ने की बात कहे या घटाने की बात कहिए। 4 संख्याएं हैं, कितना 4:8 समानुपात होना चाहिए 12:22 का। प्रोपोर्शन का नियम कहता नजदीक को नजदीक से या दूर को दूर से, तो गुना करिए तो 12×8 96, यहाँ गुना करिए 22×4 88। पहले गुना कर लेंगे, समझ गए क्या करके लिखे हैं, गुना करके। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए 12×8 20, यहाँ बताइए जोड़ करके 22×4 26, तो वो संख्या हो जाएगा बबुआ। ऊपर वाला का अंतर देखो 96 और 88 में कै का अंतर, 8 का ही ना। चलिए तो ऊपर 8 हो जाएगा, यहाँ अंतर बताओ कै का, 6 का अंतर देखना है। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा 4/3। ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन ए। समझ गए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस पे बना लीजिएगा, चाहे जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, ये सारे पे आपका अप्लाई हो जाएगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। राजू को पूरा करने में टाइम एंड वर्क का इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दे दिया है बाय चांस, कभी अपवाद में दे दे तो एक अलग चीज है। रंगाया और राजू, आइए ना, इतना भी आपका इजीली नहीं डाले जा रहा है क्वेश्चन, ये जो कि बच्चा वाला, ये सब डिफेंस वगैरह जीडी वगैरह में डाल देते एक अलग चीजें हैं। चलिए आइए, रंगा प्लस राजू, और अगर ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है तो समझ लीजिए कि फिर एग्जाम का लेवल कहाँ तक भागेगा। मिलकर एक कार्य को कई दिनों में, 6 दिनों में। रंगा अकेले उस कार्य को 18 दिनों में, टोटल काम कितना हो जाएगा 18, तो ये टाइम हो गया। अब आइए इसको वर्क में बदलते हैं, 6 या 18, 18 का ये 18, तो राजू का काम कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कर रहा 3 काम, रंगा 1 काम, तो राजू कर लेगा कितना 2 काम, और 2 के हिसाब से करा राजू कई दिन में कर देगा, डी दिन में पूरा कार्य 18, तो कै हो जाएगा 9। चलिए समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको सीखने के लिए टाइम एंड वर्क है, एग्जाम रेयर केसेज में अपवाद में डाल दे तो अलग चीज है, इतना भी मत डालिए कि एग्जाम का लेवल ही कुछ ना बचे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। एसआई का ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, मिला जुला के ना ज्यादा हाई इसको कर सकते हैं ना ज्यादा लो कर सकते हैं, लेकिन मिला जुला के ठीक ठाक आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। दर कुछ भी रख सकता है यहाँ आर के जगह पर आप, लेकिन जब कहता वही धनराशि को R+2% पर होती है तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं।
अच्छा यहाँ समझिए, जो हमारा निश्चित राशि दिया है वो किस रूप में दिया है? पहले के अपेक्षा 84 रुपया अधिक मिला है। क्या मिला है? अधिक मिला है। और कम का और अधिक का मतलब होता है अंतर। तब पहले आर था बाबू, फिर हो गया आर प्लस 2। पहले दर कितना था? आर मूलधन 100 मान लीजिए ना। अब पहले दर है आर, अब बाद में दर हो रहा है आर प्लस 2। तब बताओ दर कितना अधिक हो रहा है? 2%। आज समय में कोई परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं, समय वही 3 वर्ष है। तब बताओ कितना अधिक हमको एसआई मिलेगा? चूंकि 2% बढ़ रहा है तो 3 वर्ष में अधिक एसआई मिल जाएगा। 3 दूनी 6। वहां कितना मिल रहा है? 84। तो 84 का तुलना, चलिए ना, प्रतिशत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं लगावे? क्योंकि प्रतिशत का काम ऑलरेडी हम 100 कर चुके हैं। 84 का तुलना 6 से। पूछा निवेशित धनराशि अर्थात मूलधन 14 छक 84, तो कितना हो जाएगा? 1400। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9200 रुपये की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई? इसको गाय मुर्गा पर भी बना सकते हैं, एलिगेशन पर भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा गाय मुर्गा है। आइए गाय मुर्गा पर इसको हल कर लेते हैं हम लोग। टोटल धनराशि कितना है? 9200। चलिए ना, समझने के लिए एक लिख देते हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला धनराशि पे कितना % ब्याज है? 5%। दूसरा पर 8%। तब जाके 3 वर्ष का एसआई दे दिया है, वो कितना? 1812 कटेगा। 8 1 9 2 11 1 12 कट रहा है। 6 से काट दो, छोटी 18 नहीं कटता तो 3 से गुना कर लेते हैं, और 4 तिया 12, ठीक है। 604 रुपया। पूछा क्या? 5% पर। गाय कहे मुर्गा, मुर्गा कहे गाय। 5% पूछ रहा है, हम मान लेंगे 8%। अगर 9200 का 9200 8% पर होता तो गुने 100, काटिए 2 0 से 2 0, 8 2 16, 6 9 72, 1 73, 736 रुपया मिलना चाहिए था, जबकि मिला है 604। अंतर कितना का? 2 3 1। 132 का यहाँ अंतर बताओ। 3% का, तो 3% मतलब 100। काटिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, अर्थात वह धनराशि कितनी? 4400 रुपया, जो 5% पे लगाया है। ऑप्शन सी। चलिए, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है तो राशि ज्ञात करिए। सीआई का क्वेश्चन है। मिश्रधन दिया है, मूलधन आपका पूछा जा रहा है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। अब पूछ क्या रहा है? मूलधन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 3 वर्ष में मूलधन 100, मिश्रधन 10% है तो 110। 3 वर्ष है तो पावर का बैठा देंगे 3। काटिए 10 का क्यों? 1000, 11 का क्यों? 1331। वहाँ 6655 का तुलना 1331 से। 5 5 या 15 13 25 65 66। बहुत अच्छा, सीधा सीधी कट गया 5 बार में। अर्थात वह धनराशि कितना है? 5000। देखिए सीआई में कुछ मत करिएगा, जितना बरस कहेगा ना उतना पावर बैठा दीजिएगा। नॉर्मल सा रेशियो वाला फैक्टर। अगर 2 बरस कहेगा तो 2 पावर, 3 बरस तो 3, 4 कहे तो 4। समझ गए? यहाँ तो मिश्रधन पूछा था। अगर सीआई पूछता तो मिश्रधन से मूलधन को घटा देते तो सीआई हो जाता 331। एसआई पूछता अंतर दोनों का तो एसआई हो जाता 1000। अगर पूछेगा तब 10 या 30%, अर्थात हमारा एसआई हो जाता 300। दोनों का अंतर हो जाता 31।
आप ऐसे करके भी इसको हल कर सकते हैं। अभी इतना की जरूरत नहीं है, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो हम देख लेंगे, अभी तो मिश्रण की चर्चा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का था, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो 1 और 2, किंतु 4 वर्ष पहले उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी, तो 1 और 4 एज में फिर वही कंडीशन, समान कमी है, समान वृद्धि वाला, अंतर समान, नीचे कैसे 1 से ऊपर 3 से, तो कृति 6 वर्ष की थी जो 4 वर्ष पहले 4 की थी, आइए ये 3 का था जो हो गया है 1 का, कई की कमी 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ अंतर 6 4 10 का, 10 का तुलना 2 से, पूछा किसका, कुणाल की वर्तमान आयु, कुणाल की वर्तमान आयु, आइए ना 1 से करेंगे ना बाबू तो 4 जोड़े पड़ेगा, 3 से करेंगे तो 6 घटावे पड़ेगा, एक यहीं से कर लेते हैं। 5 वर्ष का कुणाल कब था, 4 वर्ष पहले, वर्तमान आने के लिए 4 जोड़ दीजिए, अर्थात वर्तमान में कुणाल कई वर्ष का है, 9 वर्ष का। हाँ है ऑप्शन, मुझे लगा कि नहीं है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। 18 का था, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंक का औसत 89 है, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक याद करें। पहले औसत कितना था ग्रुप वाले, 3 विषय तो पहले ही है, गणित विज्ञान और इतिहास, एक आया भाषा, तो 4 विषय हो गए। तो भाषा का औसत हम निकाले जा रहे हैं बाबू, औसत था कितना 89, कमी हुआ है मतलब माइनस 89 से 88.25, कितना का कमी लगभग 0.75, तो 0.75, 3 विषय पहले से एक और हो गया, तो 4 75 चौका 300 मतलब 3 चाहिए तो आपको यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 125 दिया, 75 25 चौका 100, 4 से 4, तो घटाइए ना 89 में 3, अर्थात तो उसके भाषा में अंक कितने थे 86, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ से एक ही रेलगाड़ी है जो 2 अलग अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। पहली रेलगाड़ी P1 की अथी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है, मतलब P1 का दे दिया है वैल्यू आपका कितना बाबू 50 मीटर, कितना टाइम ले रहा है, लंबाई है ये 15 सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। अब P2 प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसकी लंबाई 20 मीटर, कितना समय ले रहा है 10 सेकेंड। दोनों का अंतर बता दीजिए 30 मीटर का, यहाँ अंतर 5 सेकेंड का। रेल की लंबाई पूछ रहा ना, तो रेल की लंबाई निकालने के लिए अभी आइए पहले रेल प्लस प्लेटफॉर्म का निकाल लेते हैं। अंतर आइए ना 30 का तुलना 5 से, किस पे बनाइएगा, अगर 10 से करिएगा गुना तो 20 घटेगा और 15 से करिएगा तो 50 घटेगा, 10 एक से करते तो 6 5 30, तो 10 6 60 मीटर लंबा आया है। किसको, रेल प्लस प्लेटफॉर्म मिला करके, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है मतलब अपनी दूरी या प्लस रेलगाड़ी की दूरी तय कर रहा है, रेलगाड़ी या प्लस प्लेटफॉर्म। तो रेल की लंबाई निकालने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देते हैं वो, तो हो जाएगा 60, 10 वाला से गुना किए हैं तो 20 घटा दीजिए, अर्थात रेलगाड़ी कई मीटर लंबा है 40 मीटर। 15 से भी करते तो आ जाता, 15 6 90 में आप 50 घटाइए ना, आ जाएगा 40। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए हो ही गया क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा था कि आज नहीं हल हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना कि कुछ काम की वजह से हमको कहीं निकलना पड़ गया और अचानक आ जाना पड़ गया, तो अभी थोड़ा सा हल करना पड़ा। और परेशानी एक्चुअली होती है ना, तो कई बार एक्चुअली होता है कि लगता है कि छोड़ो क्या करें, लेकिन फिर भी लगा कि चलिए चूंकि 2 दिन हो गया था
सेट को डाले हुए, तो लगा चलो हल करा देते हैं। कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि मन ही नहीं करता है पढ़ाने का, फिर भी है, ये दौर चल रहा है। वो क्या है ना, एक कहा गया है, हर घड़ी खुदी से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुदी से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं खुद ही कश्ती हूँ और मुझी में है समंदर मेरा। तो कभी कभी लगता है कि जैसे जिंदगी इम्तिहान ले रहा ना, और यही आपकी इम्तिहान की घड़ी है। तो कभी कभी परेशानियां ऐसी आ जाती है जब लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, बस उसी वक्त आपको फिर से एक वर्ड याद रखना है, रीस्टार्ट। अगर हम हार रहे हैं, परेशानियां आ रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ आपको अच्छा होने वाला है। कहा जाता है कमबख्त कुछ लोगों ने मेरे रास्ते में गड्ढे खोद दिए, पर उसे ये पता नहीं था कि उसने मुझे छलांग लगाना सिखा दिया। तो ट्राई करते हैं। जैसे आज एकदम नहीं हल कराने का मन कर रहा था, क्वेश्चन लग रहा था कि छोड़िए, मुझे लगा चलो खींच ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करा करके खत्म करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7200 मीटर स्क्वायर, और एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही है। तो एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? अब क्वेश्चन लग रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना? 7200, अर्थात इसका भुजा स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ 7200। अब 72 को तोड़ेंगे ना बाबू, तो हमारा भुजा निकालने के लिए इसको स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। तो भुजा स्क्वायर के लिए आइए 72 को तोड़ते हैं बाबू। तो 72 को 8 9 72 ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 10 गुने 10। तो 1 10 तो निकलेगा ही, 1 2 निकल जाएगा, तो 2 गुने 3, एगो 3 भी तो निकलेगा ना, अगुने 10, और रूट अंडर में रह जाएगा बाबू हमारा 2। तो 10 तिया 30 दूनी 60 रूट 2। ये क्या निकल के आ गया? भुजा। ये लो, ये तो आओ लफड़ा कर दिया। अब किधर? अच्छा इधर हल कर लेते, आओ। आज जगह नहीं बचेगा तो फिर और देख लेंगे ना, इधर है ना, समझ गए ना। वर्गाकार आप इधर भी बना सकते हैं फिगर को, फिगर साथ थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो हल करने में हमको मिल जाएगा। आइए ना, ऐसे वर्गाकार है। अब इस वर्गाकार मैदान को एक व्यक्ति ऐसे पार कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब पूछ रहा है हमारा समय, तो पहले दूरी निकालेंगे तब ना समय निकालेंगे, क्योंकि समय का था दूरी बटा चाल, अर्थात पहले हमको विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा। अब वर्ग का विकर्ण होता है बाबू, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मतलब दूरी। क्या होता है जूनियर? रूट 2 गुने भुजा। तो हो जाएगा हमारा दूरी कहिए या विकर्ण कहिए, रूट 2 गुने भुजा। भुजा कितना है? 60 रूट 2। तो रूट 2 अर्थात 120 मीटर। चाल दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो जाएगा दूरी बटा समय चाल, 120 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5 बटा 18। तो काट दे, 5 चौका 20, 0 से 0 6, 18 6 का टोटल से 108 सेकेंड काट सकते हैं आप। दिया है इतना, 6 मिनट में दिले है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 108 बटा 60 कर दीजिए। तो वर्णमा टोटल से 12 5 60, 9 बटा 5 सेकेंड। चलिए आइए गया आंसर आपका ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना? फिर से समझा दे क्या? देखिए भुजा दिया था आपका, क्षेत्रफल दे दिया था, तो मतलब भुजा स्क्वायर का वैल्यू 7200, इसको हमने निकाला भुजा, तो भुजा निकल के आ गया 60 रूट 2। ज्यादा समझ में नहीं आया ना, तो जितना ज्यादा, देखिए हम बार बार कहते हैं अगर मैथ सीखना है ना तो इंटेलिजेंट मत बनिए, स्मार्ट बनने का प्रयास करिए। सोच लीजिए कि हमसे ज्यादा कोई लोल है ही नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बच्चा नहीं सीखे ना मैथ। क्यों आप प्रयास कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकालेंगे?
नॉर्मली हल करके निकल जाएंगे। तो खैर आया 60√2। अब चूंकि विकर्णता पार कर रहा है मतलब ये दूरी हो गया। क्यों, समय पूछ रहा है तो समय का था दूरी बटा चाल, और चाल ऑलरेडी दे दिया था। तो हमने दूरी निकाला, विकर्ण निकाला, मतलब √2 गुने भुजा आ गया 120 मीटर। समय दिया हुआ है, अच्छी चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय का था दूरी बटा चाल, बदल दिए तो 108 सेकेंड आया था, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड किए थे लेकिन दे रहा था आंसर में, तो 9/4 मिनट होगा। समझ गए? तो रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। हम प्रयास करते हैं अगले दिन फिर जितना जल्दी हो आपका वीडियो डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी आप निराश मत होइएगा। टोटल आप प्रयास ये करिए हमेशा कि किसी तरह से ना किसी तरह से हम सीखें मैथ को। जहाँ तक हमें मिलता है समय आपको हल करवा ही देते हैं। क्या होता है कि क्लास के साथ साथ और भी कुछ ऐसी कामें होती है जिसमें मुझे रहना पड़ता है, तो क्लास रहता ही है, ऊपर से और भी सारे कामों में फंस जाते हैं। तो इसलिए जितना समय मिलता है हम प्रयास कर ही देते हैं कि आपको समय दे दे। चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगले दिन फिर से हम हाजिर होंगे कुछ नए क्वेश्चन को लेकर के और प्रयास करेंगे इसको हल करने का। चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं।